हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के नागपुरी भाषा का ग्रामर का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चन रहेगा और इससे आपका खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आपके कम से कम 22 आना, क्योंकि देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। एकदम बिल्कुल आराम से शांति दिमाग से दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला। क्वेश्चन है, ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला। ऑप्शन ए लिखित भाषा कर, बी सांकेतिक भाषा कर, सी मौखिक भाषा कर, डी चिन्हित भाषा कर। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो ध्वनि भाषा का मौखिक विशेषता बताता है। क्या बोलता है? मौखिक विशेषता बताता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला। क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला। ऑप्शन ए संकेत चिन्ह, बी अक्षर, सी ध्वनिग्राम, डी ध्वनि नियम। समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। लिखित भाषा का पहला विशेषता अक्षर होता है। ठीक है, जिसको अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, इसको वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से दे दोस्तों, एकदम दिमाग को शांत रखकर एकदम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और रिलैक्स होकर दें। ऐसा समझिए कि जैसे आपका एग्ज़ाम में टेस्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। ऑप्शन ए वर्णमाला, बी शब्दकोश, सी लिपि, डी वर्ण। तो इसका आंसर डी होगा। नागपुरी भाषा का पहला इकाई वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले चलन में आलक। ऑप्शन ए सांकेतिक, बी साहित्यिक, सी लिखित, डी व्याकरणिक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। भाषा का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज करते हैं विचार का, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ फिर आप बोल रहे हो, तो इसको एक्सचेंज एक दूसरे से करना। तो भाषा का सबसे पहले कौन सा चलन आया? सांकेतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाला। ऑप्शन है भाषा कर आधार पर, बी व्याकरण कर आधार पर, सी लिखित भाषा कर आधार पर, डी बोलचाल कर भाषा कर आधार पर। बिल्कुल एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होकर धीरे धीरे आराम से आंसर दे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बोलचाल कर भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि का व्यवहार होलक। ऑप्शन है रोमन लिपि, बी बांग्ला लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी कैथी लिपि। ये देखिए दोस्तों, VVI है, JSCC और JPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नागपुरी भाषा के लिखने के लिए सबसे पहले कैथी भाषा का प्रयोग किया गया, कैथी लिपि का, सॉरी मैं भाषा बोल रहा, कैथी लिपि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नागपुरी भाषा कर आपन लिपि देवल में से कौन है के? ऑप्शन ए कैथी, बी रोमन, सी देवनागरी, डी देवल कोनो नहीं। मतलब एंटी हो गया फ्रेंड्स ये। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखक ले कौन लिपि के मान्यता देवल जाला? ऑप्शन ए कैथी देवनागरी, बी कैथी बांग्ला, सी देवनागरी रोमन, डी बांग्ला देवनागरी। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, देवनागरी रोमन को मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लेखक ले कौन लिपि कर इस्तेमाल कर ले? ऑप्शन ए देवनागरी, बी रोमन, सी बांग्ला, डी कैथी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा, रोमन। देखिए विदेशी जो थे ईसाई पादरी लोग, वो लोग नागपुरी भाषा के लिए रोमन लिपि का होता है, और इंग्लिश का भी लिपि कौन है? रोमन ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे ले मिलेला? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। तो समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्वी क्षेत्र व्यवहार में दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम होए के? ऑप्शन ए कैथी लिपि, बी उड़िया लिपि, सी रोमन लिपि, डी बांग्ला लिपि। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उड़िया लिपि का प्रयोग बहुत कम होता है नागपुरी लिखने में। चलिए क्वेश्चन है, स्वर्ण वन, व्यंजन वन और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के? ऑप्शन ए रोमन लिपि, बी कैथी लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी बांग्ला लिपि। बिल्कुल एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन देकर उसको टिक आउट करें। इसका आंसर देवनागरी लिपि होगा फ्रेंड्स। जो स्वर्ण वन, व्यंजन वन और मात्रा कौन आता है? देवनागरी लिपि में आता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि से मानल जाला? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, बी कुटिल लिपि, सी शारदा लिपि, डी गुप्त लिपि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मणी लिपि का बदला हुआ लिपि कौन है? आज देवनागरी लिपि है। देखिए पहले ब्राह्मणी लिपि प्राकृत भाषा और पाली भाषा का लिपि था, कौन? ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी लिपि का बदला हुआ रूप कौन है? देवनागरी लिपि। याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बगरा उपयुक्त है? ऑप्शन ए रोमन, बी देवनागरी, सी ओलचिकी, डी बड़ाक्षिती। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, देवनागरी लिपि का ज़्यादा प्रयोग होता है झारखंड के भाषा के लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ए और मात्रा कर व्यवहार हो सकेला? ऑप्शन ए नहीं, अपवाद रूप में हो सकेला, सी हाँ, डी का जानी। तो समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अपवाद के रूप में हो सकेला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ई कौन वर्ग कर विकल्प ध्वनि है के? ऑप्शन ए बी ओ, सी ए डी ई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, ए होता है। आई कौन नागपुर हिंदी में आ लिखते हैं, लेकिन नागपुरी में आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। औ विकल्प ध्वनि केकर ले व्यवहार होएला? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं यानी एंटी। तो इसका ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, देवल में से कोनो नहीं, एंटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर खेजा में आवेला? ऑप्शन ए उष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के? ऑप्शन ए उष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से एकदम शांति से एकदम दिमाग को ठंडा करके पढ़े, उसके बाद ऑप्शन को देखें और ऑप्शन में से छाट कर एक आंसर दें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दें। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। देखिए, क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घ कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी अनुनासिक, डी संयुक्त व्यंजन। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, महाप्राण में घ अक्षर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है के? ऑप्शन ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी देवल कोनो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे दोस्तों। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिवाचक आएगा। क्योंकि देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर जो भी संज्ञा नहीं पढ़े तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। टांगीनाथ कहीं एक जगह का नाम है, ठीक है ना, तो विशेषता कोई विशेष का नाम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम रेखा में बड़का मेला लागेला, वाक्य में कै ठो संज्ञा आए? ऑप्शन ए 2 ठो, बी 3 ठो, सी 1 ठो, डी गोटेक नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 ठो आ रहा। देखिए, इसमें पहला एक राम रेखा हो जाएगा और मेला, ये भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। राम रेखा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा और मेला क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। ग्रुप का बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुड़मा जतरा में कै ठो खोलरा नाचत रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे? ऑप्शन ए 2 ठो, बी 4 ठो, सी 3 ठो, डी 1 ठो। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन ए होगा, 2 ठो इसमें संज्ञा। देखिए, मुड़मा एक जगह का नाम है और जतरा मेला को कहते हैं, तो इसमें 2 संज्ञा है। बाकी देखिए, नाचना ये क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुमैर गछ में गोटको फूल नी रहे, वाक्य में डुमैर गछ कौन तरह के संज्ञा है के? ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक।
तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिवाचक है। डोमेर जो देखिए एक किसी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, पेरवा घाघ में आप गुटको पेरवा नखय, वाक्य में परवा घाघ कौन संज्ञा है के? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी द्रव्यवाचक। चलिए दोस्तों, समय समाप्त होता है। ये होगा इसका ऑप्शन सी होगा गाइस, ये व्यक्तिवाचक आएगा। देखिए पेरवा घाघ कहीं नाम विशेष बता रहा है, घाघ मतलब प्रपात होता है, प्रपात मान लीजिए बोलेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन किसी विशेष का नाम बता रहा है तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट करे वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आया सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके।